मातृदोषेण, माता जो है वो बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और माता के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं बच्चे को, उससे ही वो बालक जो है वो बड़ा होता है। और यदि माता उस बच्चे की गलती को ढक दे या उसकी गलती को पिता के सामने ना रखे तो फिर क्या होता है? तो शास्त्र आज्ञा करते दुशीलो मातृदोषेण। यदि हमारी संतान जो है वो दुशील है, संस्कार विहीन है, तो कहीं ना कहीं माता का दोष है। दुशीलो मातृदोषेण और पितृदोषेण मूर्खता। यदि हमारी संतान मूर्ख है, मंदबुद्धि है, तो उसमें दूसरा दोष जो है वो पिता का आता है। ऐसा नहीं है कि पिता का केवल एक ही फर्ज है कि वो घर से निकल जाए और धन कमा करके ले आए और बस अपने बच्चों के बारे में ये भी ना पूछे कि वो करता क्या है, वो पढ़ता क्या है, क्या उसको कुछ संस्कार भी दिए जाते हैं। तो उसमें दूसरा दोष, यदि आपकी संतान मूर्ख है तो वो किसका दोष है? पितृदोषेण मूर्खता। बोलो गोविंद भगवान की। और तीसरी बात कही कि कार्पण्य वंश दोषेण। यदि मनुष्य जो है वो कृपण है, कृपण का अर्थ समझते हैं ना आप लोग? यदि मनुष्य अपने जीवन में जो है वो कृपणता को धारण करता है तो कार्पण्य वंश दोषेण, शास्त्र आज्ञा करता है कि वो हमारे वंश का दोष है। क्योंकि फिर पता क्या सोचते हैं ऐसे लोग जो कृपण बने रहते हैं कि मारे बुजुर्ग भी नहीं करो थे तो मारे भी नहीं करना। बोलो गोविंद भगवान ने की। कार्पण्य वंश दोषेण, ये वंश में चलता है कृपणता का दोष। और आत्मदोषेण दरिद्रता। कहते यदि जीव, वो मनुष्य, वो बालक अपने जीवन में केवल पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद अपने गृहस्थ का पालन भी अच्छे से नहीं करता है, अपनी जिम्मेवारियों को भी अच्छा से नहीं निभाता है और अंत में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहा है कि आत्मदोषेण दरिद्रता। कहते वो किसी और का दोष नहीं है, वो उसका अपना दोष है कि वो जीवन में पैदा तो हुआ और वो वैसे का वैसा ही मर गया। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो यहाँ पर धुंधली ने उस धुंधुकारी को जो है बढ़ावा दिया, इस कारण से जो है वो आज ये बिगड़ गया। आज आत्मदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि देखो एक समय था कि मेरे घर में संतान नहीं थी, परंतु उस समय भी मैं रो रहा था और आज भी मैं रो रहा हूं। किस कारण से? कि मेरे घर में जो है वो संतान हुई है। जब ऐसी स्थिति गोकर्ण जी महाराज ने देखी तो आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को समझाया, आत्मदेव जी को समझाया, पिताजी देखो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं को भी, जो पुत्र हुए हैं चक्रवर्ती राजाओं के, उनको भी कभी सुख नहीं मिला है। और आप क्या सोच रहे हो कि आपकी संतान आपको सुख दे देगी? यहां पर गोकर्ण गीता के बारे में बताया है महात्म्य में, और बड़ा सुंदर जो है वो गृहस्थियों के लिए उपदेश दिया है कि जो हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है गृहस्थियों की, अपनी बाल बच्चों के प्रति, घर के प्रति, मकान के प्रति, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी इन सब को जो है वो त्याग दो। देहेस्ति मास रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम। पिताजी जो हमने अपने शरीर को सब कुछ मान रखा है, उस दोष को निकाल दो कि हमारा शरीर जो है वो हमारा साथ दे देगा। जाया सुता दिशु ममताम भी मुंच, कि हमारे बेटे हमें सुख दे देंगे, हमारी पत्नी जो है वो हमें सुख दे देगी। इस बात को जो है वो हृदय से निकाल दो। कोई किसी को सुख नहीं देता है। श्रुतियां तो कहती है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। धन जो है वो घर में ही रह जाता है, घर का घर में ही रह जाता है। पशवश्च गोष्ठे, जो हमने पशु पाले होते हैं वो ओबरे में ही रह जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। और यदि साथ कुछ जाता है तो एक धर्म जाता है। और यहां पर गोकर्ण जी महाराज निर्देश दे रहे हैं कि पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। कहते पिताजी इस बात के सुख को छोड़ दो कि मेरा बच्चा जो है मुझे सुख दोगा। धर्मम भजस्व, यहां पर निर्देश दिया कि धर्म का पालन करो। धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान। कहते लोक धर्म को छोड़ दो। ना जाने लोक धर्म में तो क्या क्या बातें हमने
धारण की होती है, आंख का धर्म है, नाक का धर्म है, ये रिश्तेदारी का धर्म है, आज वहां जाना है, आज यहां जाना है, इन सब लोक धर्म को छोड़ दो और कहा साधु पुरुषों की सेवा करो, भगवान की कथाओं को श्रवण करो पिताजी, तब आपका कल्याण होगा। आज आत्मदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि उन महात्मा जी ने भी यही बात कही थी मुझे कि देखो बेटा, पुत्र जो है वो सुख नहीं दिया करते हैं, बोलो गोविंद भगवान ने की, परंतु मैं आपको कथा से निवेदन करूं, कथा जो है वो ज्ञान देती है और कथा की जो है वो कथयति स कथा जो कही गई है वो कथाएं हैं, परंतु कथा की जो है वो अध्यात्म दृष्टि भी होती है। और वो अध्यात्म दृष्टि क्या है? वास्तव में ये आत्मदेव कौन है? ये हम है, जो हम आत्मा में रमण करते हैं वो जीव है। और धुंधली कौन है? धुंधली जो है वो हमारी बुद्धि है। ये दो प्रकार की है, कुतर्क और वितर्क करने वाली, ये दो प्रकार की है। आपका मन करेगा कि मैं कथा श्रवण करने के लिए चले जाऊं तो आप कथा में पहुंच जाएंगे। यदि ये कुतर्क करती रहेगी तो पंडाल तक आने की हिम्मत ही नहीं होगी, यदि बुद्धि ना चाहे। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो ये बुद्धि हमारी क्या है? धुंधली है। और ये जो गोकर्ण नाम का जो पुत्र है, ये वास्तव में क्या है? उन महात्मा के द्वारा दिया गया फल है, और ये ज्ञान रूपी फल है। उस यदि हमारे ज्ञान होगा तो क्या होगा? विवेक रूपी जो है वो पुत्र होगा। और ये धुंधुकारी कौन है? ये धुंधुकारी हमारा अधर्म है, वो असत्य है जो हम जीवन में जो है वो धारण करते हैं। ऐसी कथा आती है। कालांतर में इन आत्मदेव जी महाराज ने गृहस्थ को छोड़ दिया और फिर क्या किया? जंगल में जाकर के जो है वो भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। और जाने के बाद अब घर में जो है वो धुंधली रहती है, धुंधुकारी रहता है। और जब ये घर में रहते हैं तो ऐसी कथा आती है कि धीरे धीरे अब धुंधुकारी ने अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करना शुरू कर दिया। अपनी मां से कहता है कि देखो, जो कुछ भी घर में रखा है वो यथावत जो है वो मुझे सब कुछ प्रदान कर दो। परंतु धुंधली ने कहा कि देखो, आज तक जो भी घर में था वो सब कुछ तुम ले जा चुके हो, इसलिए अब घर में जो है वो कुछ शेष नहीं बचा है। परंतु अपनी मां को भी मारने के लिए दौड़ा है ये धुंधुकारी। एक दिन उस धुंधली ने भी क्या किया? अपने प्राणों को जो है वो एक कुएं में डाल दिया और अपने प्राणों को जो है वो त्याग दिया है। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि देखो, मेरे पिताजी भी भजन के लिए चले गए, मेरी माता ने भी जो है अपने प्राणों को जो है वो छोड़ दिया है, अब मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ के लिए चले गए, अब धुंधुकारी जो है वो घर में रहता है। और घर में क्या किया इसने? अब तो इसका ही राज था, बस ये सोचता है कि मैं ही अब सर्वे सर्वा हूं। घर में क्या किया? 5 प्रकार की जो है वो वैश्याओं को घर में लाया और उन्हीं के ही सुख को प्राप्त करने के लिए जो है लग गया है। उनको किस प्रकार से सुख मिले, बस केवल एक ही एक भाव जो है वो इस धुंधुकारी का जो है वो बना है। अनेक प्रकार की चोरियां करता है। ऐसी कथा आती है कि एक दिन ये राजमहल में चोरी करके लाया और अनेक प्रकार का धन जब घर में लाया तो उन वैश्याओं ने सोचा कि ये खुद तो पकड़ा जाएगा ही, और बदले में हमें भी जो है वो जेल में जाना पड़ेगा। आज रात्रि में सबने मिलकर के उसे अनेक प्रकार की मदिराओं का पान करवाया और रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधने के बाद उसके मुंह में जो है वो अग्नि के जलते हुए अंगारे डाले और उस धुंधुकारी का जो है प्राणंत हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। और वैश्या जो थी वो सब धन लेकर जो है वो चली गई है। गांव वालों ने सोचा कि अब वो धुंधुकारी जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता है, वो ना हो किसी डाकुओं के द्वारा जो है वो मारा गया होगा। तो गोकर्ण जी महाराज तक ये बात पहुंचाई गई कि तुम्हारा भाई जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। और गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थों में जाकर अपने भाई के नाम से अनेक पिंडदान किए। और एक दिन उसी घर में पहुंचे जहां पर अपने परिवार के साथ गोकर्ण जी महाराज रहा करते थे। जब घर में पहुंचे तो क्या हुआ? रात्रि में जैसे ही घर में प्रवेश किया तो अभी सोई थे कि रात्रि के दूसरे प्रहर में एक भेड़ का बच्चा जो है वो अलग सी आकृति बना करके जो है वो आकाश मंडल में उस घर के ऊपर छत के ऊपर जो है वो दिखाई दिया।
जितने में वो गोकर्ण जी महाराज अपनी आंखें खोलते तो वही छोटा सा भेड़ का बच्चा जो है वो सिंह का बच्चा बन गया। जितने में सिंह का बच्चा को देख ही रहे थे कि आज एक भेड़ू का बच्चा बन गया है, एक बैल का बच्चा बन गया है। गोकर्ण जी महाराज परेशान हो गए और क्या किया, गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित किया और उस भेड़ के बच्चे के ऊपर जो है वो डाल दिया है। ऐसी कथा आती है कि वो उस समय प्रेत के रूप में उसका भाई था, वो कोई और नहीं था, वो धुंधुकारी था। यहां पर गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अरे तुम कौन हो? तो बताया कि मैं आपका भाई हूं और मैं एक नंबर का पापी हूं। मैंने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, इसी कारण से मैं प्रेत योनि में चला गया हूं। आप मेरी प्रेत योनि से निवृत्ति के लिए कोई उपाय करें। तो अभी तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो अभी तो तुम चले जाओ यहाँ से, परंतु मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए कोई उपाय करूंगा। प्रातः काल में उठे, गांव वालों के साथ विचार किया कि क्या किया जाए उस भाई की मुक्ति के लिए। तो सब गांव वालों ने कहा कि अरे तुम तो विद्वान हो, खुद समझ रखते हो कि क्या करना चाहिए मुक्ति के लिए। तो आज गोकर्ण जी महाराज के हृदय में ये कोई विचार जब नहीं आया तो उन्होंने सूर्य की गति को जो है रोक दिया है। जैसे ही सूर्य की गति को रोका तो सूर्य भगवान ने जो है वो निर्देश दिया कि देखो भागवत की कथा उस प्रेत पीड़ा की निवृत्ति के लिए करो। यदि तुम भागवत की कथा करोगे तो उस जो प्रेत योनि में तुम्हारा भाई गया है उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गांव वालों ने भी इस बात को सुना है और जब इस बात को सुना तो अब सब ने ये कार्यक्रम बनाया है कि देखो गोकर्ण जी महाराज जो है वो स्वयं प्रवक्ता बनेंगे और हम सब गांव वाले जो है वो उस धुंधुकारी की मुक्ति के लिए भागवत करेंगे। भागवत की तैयारी की गई और जब तैयारी की गई तो आज उस धुंधुकारी का भी आगमन उस कथा में हुआ। ऐसी कथा आती है कि एक बांस के डंडे में आकर के जो है प्रवेश हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं इनका स्वरूप जो है वो वायु के रूप में होता है और वायु के साथ जो चीज चलती है वो स्थिर नहीं रह सकती। इसीलिए आज इस धुंधुकारी ने सोचा कि यदि मैं आकाश मंडल में ही घूमता रहूंगा तो मैं भगवान का भजन कहां करूंगा। इसी कारण से ये धुंधुकारी जो है वो एक बांस के डंडे में प्रवेश हुआ और वहां पर एकाग्रचित होकर के जो है वो कथा को श्रवण करने लगा। ऐसी भागवत में कथा आती है कि जब गोकर्ण जी महाराज ने एक दिन की कथा को पूर्ण किया तो जिस बांस के डंडे में वो बैठा था तो आज एक ग्रंथि का जो है विभेदन हो गया है। एक ग्रंथि जो है वो फूट गई है और जैसे ही 7 दिन की वो कथाएं पूर्ण हुई तो उस बांस की जो है वो 7 गांठें फूट गई है और 7 गांठों फूटने के बाद एक दिव्य रूप में जो है वो वहां पर पुरुष प्रकट होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और उस पुरुष को लेने के लिए देवता के जो है वो अनेक अनुचर जो है वो अपने रथ के साथ जो है वो पहुंच जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आप ये जल देने का काम थोड़ी देर में कर लेना। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि फिर आप जब ये जल बांटते हैं तो मेरा ध्यान भी जो है वो जल के ऊपर चला जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। और ऐसा नहीं होगा कि आप ये बोतल मुझे भी दे जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। आप और औरों को ही बांटते रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ध्यान भी जो है वो कथा का आपके साथ ही चला जाता है। इसलिए आप कथा में जो है वो शांति बना के रखें। क्यों? क्योंकि यदि किसी को प्यास लगेगी तो वो जल पीने के लिए खुद ही उठ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। आज देवता के अनुचर जो है वो दिव्य रथ लेकर के उस धुंधुकारी के पास पहुंच गए हैं। और जैसे ही धुंधुकारी के पास पहुंचे तो आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो यहाँ पर तो कथा श्रवण करने वाले जो है वो अनेक लोग थे। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं उन देवदूतों से कि महाराज यहाँ पर बहुत सारे श्रोता थे जिन्होंने कथा श्रवण की, परंतु आप एक ही विमान लेकर के आए हो। ऐसी कौन सी विधि के साथ इस धुंधुकारी ने कथा को श्रवण किया कि आज केवल आप एक ही विमान लेकर के आए हो।
तो यहां पर निर्देश दिया कि देखो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः। श्रवण का भी भेदन है, क्योंकि कथाएं तो आज के समय में भी बहुत सारी हो रही है, बोलो गोविंद भगवान ने की, परंतु हम गृहस्थियों की जो है वो क्या स्थिति है, हम कथा को तो श्रवण कर लेते हैं, कथा में भी आ जाते हैं, ज्यादा न हो तो व्यवहार निभाने तो आ ही जाते हैं, बोलो गोविंद भगवान ने की, परंतु जो हम अपने कानों से कुछ श्रवण करते हैं उसका मनन जो है वो कभी नहीं करते हैं, बोलो गोविंद भगवान ने की। देवदूतों ने साफ निर्देश दिया कि देखो यहाँ पर कथा श्रवण करने वाले तो बहुत सारे थे, परंतु श्रवण तो सबने किया, परंतु मनन जो है वो किसी ने नहीं किया कि वास्तव में कथा कही क्या गई। शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई ना कोई एक बात जो है वो जीवन में जरूर धारण कथा से करनी चाहिए। जो कथा सुनाई जाती है कि ऐसा ना हो कि जब आप व्यासपीठ के पास आशीर्वाद लेने आए तो वो कथा यथावत जो है वो आप व्यास जी के पास ही छोड़ जाए, बोलो गोविंद भगवान ने की। उस कथा को जो है वो मन में धारण करते हुए उसका मनन करना चाहिए कि आज कौन सी कथा जो है वो हमने श्रवण की। और ये धुंधुकारी क्या करता था, सुबह के समय जो है वो कथा को श्रवण करता था और रात में जो है उसका मनन करता था, और इसी कारण से जैसे ही 7 दिन कथा के पूर्ण हुए तो एक दिव्य विमान जो है वो उस धुंधुकारी की मुक्ति को लेकर के जो है वो पहुंच गया है। आज देवदूतों के द्वारा उस धुंधुकारी को ले जाया गया। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि देखो धुंधुकारी को उत्तम लोक की प्राप्ति जो है वो कथा को श्रवण करने से हुई है। भाद्रपद मास में दोबारा से कार्यक्रम बनाया गया और कार्यक्रम बनाने के बाद सब गांव वालों ने जो है वो विधिवत कथा को श्रवण किया, श्रवण भी किया और मनन भी किया। और ऐसी कथा आती है इस भागवत की महिमा में कि आज स्वयं नारायण भगवान जो है वो अपने सब परिकर के साथ जो है वो इस पृथ्वी मंडल में आए और गोकर्ण को साथ ऐसे ले गए उन गांव वालों के साथ साथ जैसे भगवान राम जी साकेत धाम को अपने सब अयोध्या वासियों के साथ गए थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। ऐसी ये भागवत की कथा है, ऐसी इस भागवत की महिमा बताई कि ये भागवत जो है वो मुक्ति दानेन गर्जती, ये मुक्ति की जो है वो गर्जना करता है। ये गोकर्ण उपाख्यान हमने श्रवण किया, ये हमारा जो अज्ञान है, ये धुंधुकारी जो है इसके पास क्या है, ये अधर्म है, ये अज्ञान है। और जब हमारे इस मन को भी क्या होता है, जब कुछ अधर्म करने का रास्ता मिल जाता है तो हम भी क्या करते हैं, अपनी आंखों से जो है वो अच्छा अच्छा ही देखना चाहते हैं, अपनी जीवा से जो है वो सुंदर सुंदर ही खाना चाहते हैं, कानों से जो है वो अपने विषय में सुंदर सुंदर ही श्रवण करना चाहते हैं। ये वैश्याएं कोई और नहीं थी, ये हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वही तो हमारी वैश्याएं हैं। और जो 7 ग्रंथियां उस धुंधुकारी की कथा को श्रवण करने से टूटी है, ये कोई और ग्रंथियां नहीं है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार और मात्सर्य, यही तो 7 ग्रंथियां है। इस भागवत को श्रवण करने से यदि जीवन में एक ग्रंथि भी टूट जाए तो हम ये समझेंगे कि महाराज कथा का जो है वो कोई ना कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। बोलो गोविंद भगवान ने की। ये ऐसी भागवत की महिमा उन सनकादि ऋषियों को ने नारद जी को बताई और 6ठे अध्याय में जो है वो इस भागवत को करने की विधि बताई कि यदि कोई जीवन में घर में इस भागवत को करवाना चाहता हो तो कैसे करवाएं। यदि सकाम ये कथा करनी हो, किसी प्राणी के लिए करनी हो, तो सबसे पहले जो है वो हृदय में अर्पण का भाव होना चाहिए और फिर अपनों को कुछ देने का भाव तर्पण के माध्यम से होना चाहिए और फिर समर्पण का भाव भी जो है वो परम आवश्यक कथा में होता है। फिर बताया कि दीना नाम नियमो नास्ति। वैसे तो जब हमारे हृदय में कोई शुभ काम करने का संकल्प जागृत हो जाए तो तुरंत कर देना चाहिए, परंतु फिर भी बताया है कि अच्छे मुहूर्त का चयन करना चाहिए। और यदि आप किसी प्राणी के लिए इस कथा को करवा रहे हैं तो उनकी वार्षिक
तिथि में या चतुर्वार्षिक तिथि में, उनकी पुण्य स्मृति में, अकाल तिथि में जो है वो इस कथा को करना चाहिए। और फिर बताया कि विशाला वसुधा यत्र, जहां पर खूब लंबे विस्तार वाली भूमि हो वहां पर इस कथा को करना चाहिए। और अनेक प्रकार के निमंत्रणावली का प्रयोग करना चाहिए, सब लोगों को जो है वो निमंत्रण करने चाहिए। और बताया कि इस कथा में जो है वो कम से कम इतना खर्चा तो कर ही लेना चाहिए जीवन में कि जितना एक कन्या के विवाह में होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 16 हाथ की वेदी बनानी चाहिए, कम से कम 5 ब्राह्मणों का जो है वो आवरण होना चाहिए। और आवरण करने के बाद इस अनुष्ठान में पंचायतन देवता के साथ साथ गीता का पाठ और गायत्री का पाठ और पंचरत्न गीता का पाठ जो है वो होना चाहिए। और बताया कि देखो प्रवक्ता का चयन भी जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। आज के समय में भी हम प्रवक्ताओं का चयन तो कर लेते हैं, परंतु पहले के समय में जो है वो कथा वाचक होते थे, परंतु अब तो केवल प्रवक्ता ही रह गए हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की, जो केवल 3 घंटे कथा करने के लिए व्यासपीठ पे आते हैं। बाकी जो भागवत का विशेष रूप से जो मूल बताया गया है उसको तो कोई धारण करना ही नहीं चाहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। तो प्रातः काल सत्र में मूल पाठ भी जो है वो परम आवश्यक भागवत का बताया गया है। जो इस मूल पाठ को स्वयं एक मुख से श्रवण करता हो उस प्रवक्ता का चयन करें और अपने जो कुल पुरोहित जी महाराज है उनसे सारे निर्देश लेकर के जो है वो इस यज्ञ को जो है वो निर्विघ्नता से पूर्ण करे। ऐसी इस यज्ञ की विधि है। ज्यादा इस यज्ञ की विधि को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके कुल पुरोहित जी महाराज ने पहले ही पूरी विधि के साथ जो है वो यहाँ पर इस कथा को, इस यज्ञ को जो है वो करवाना आरंभ आप लोगों से किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। ये भागवत की जो है वो महिमा बताई गई है। अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद की जो है वो बड़ी सुंदर संहिता है। 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और वेद व्यास जी महाराज ने इस परमहंस की संहिता को जो है वो लिखा है। और सबसे पहले जो है वो भागवत में मंगलाचरण किया है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें मंगलाचरण करना जो है वो आवश्यक होता है। जब आप प्रातः काल सत्र में पूजा यहाँ पर करते हैं तो सबसे पहले आचार्य जी के द्वारा जो है वो मंगलाचरण किया जाता है अपने इष्ट देवी देवताओं का। वो किस लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि इस अनुष्ठान की जो है निर्विघ्नता से पूर्ति हो। और हम भी जब कथा को आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। क्यों? कि कथा की पूर्ति जो है निर्विघ्नता से पूर्ण हो। कहा जाता है श्रेयांसी बहु विघ्नानि, कि जब जब हम श्रेष्ठ कार्य करना कोई आरंभ करते हैं घर में तो उसमें अनेक प्रकार के जो है विघ्न आ जाते हैं। और वो विघ्नों का कारण कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई गांव वाले जो है विघ्न डाल देते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। वो देवता लोग भी आकर के जो है वो विघ्न डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन देवताओं को भी ये कथा जो है वो दुर्लभ है। हमने कल कथा में श्रवण किया था कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते उन देवताओं को भी ये भागवत जो है वो दुर्लभ है। इसलिए वो देवता भी जो है कई बार कई प्रकार का विक्षेप कथा में डाल देते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है वो मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज भी भागवत को आरंभ करने से पूर्व जो है वो मंगलाचरण करते हैं। और भागवत में ये ऐसा सुंदर मंगलाचरण किया गया है। जिस समय हम श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा करते थे उस वृंदावन धाम में, तो श्रीधर टीका में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि उस समय जो है वो शास्त्रकारों ने 108 अर्थ जो है वो इस मंगलाचरण के जो है वो कर दिए थे। परंतु आज तक तो ना जाने कितने अर्थ जो है वो शास्त्रकारों ने इस भागवत के मंगलाचरण के जो है वो कर दिए होंगे। बोलो गोविंद भगवान ने की। क्यों? क्योंकि इस मंगलाचरण में जो है वो किसी देवता का नाम नहीं लिया गया है। ना तो ये कहा गया कि रामम धीमहि, ना ये कहा गया कि शिवम परम धीमहि, परंतु
इस मंगलाचरण में एक बात सुंदर कही गई, वो कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। इस बात से केवल हमें इतना स्पष्ट करना है कि ये भागवत कोई साधारण नहीं है, ये भागवत वास्तव में जो है वो गायत्री परक है, जिसमें धीमहि का शब्द आता है। और इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार निर्देश देते हैं कि देखो, इस भागवत को साधारण व्यक्ति जो है वो श्रवण भी नहीं कर सकता। यदि कोई वैष्णव नहीं है तो वो भी श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की, क्योंकि ये अपने आप में ही पूर्ण है। ये गायत्री परक जो है वो ग्रंथ कहा गया है। भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक जो वेद व्यासी महाराज ने मंगलाचरण किया है, क्या कहा है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरत शार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक में वेदव्यासी महाराज ने मंगलाचरण किया और क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। किसी भी देवता को प्रणाम नहीं किया, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी देवता को भागवत में जो है प्रणाम नहीं किया, परंतु क्या कहा कि उन सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और हमने कल भी ये श्रवण किया था कि वो परमात्मा क्या है, वो सत्य स्वरूप है। और वेदव्यासी महाराज भी भागवत में कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बड़ी सुंदर बात जो है रामायण में कही है। धर्म ना दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सभी गाओ पीछे तक, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गोविंद भगवान की। मैं अपना नाम कहने के लिए तो नहीं कह रहा हूं ना, भगवान का ही नाम कहने के लिए कह रहा हूं, तो बोल दो ना मुंह से। बोल गोविंद भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। सभी बोलो पीछे तक, जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये आगम ग्रंथ भी कहते हैं, जो तंत्र के ग्रंथ है,
जो वेद के ग्रंथ है वो भी यही बात कहते हैं कि धर्म के बराबर जो है वो कोई सत्य नहीं है। और धर्म क्या है? धर्मम मिथ्याहु इति धर्म, जो धारण किया जाता है। धारणाम मिथ्याहु इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। वर्तमान समय में भी हम सब लोग जो है वो क्या करते हैं? धर्म को तो मानते हैं, परंतु केवल हमने ये बात अपने मन में धारण कर रखी है कि धर्म का झंडा तो हम उठा लेते हैं, परंतु धर्म को जो है वो धारण करना हमने नहीं सीखा है। बोलो गोविंद भगवान की। सनातन में जो बताया गया है वो तो हम सब कोई करना ही नहीं चाहते। वास्तव में कथा जो है वो ज्ञान देती है, आपने विचार करना। और आज के समय में हम सब लोगों को ये पता होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी हम क्या करते हैं? सनातनी बने रहते हैं, धर्म को धारण करने वाले नहीं बनते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो बताया गया है कि धर्म में ही सत्य छिपा है। यदि हम धर्म का आचरण करते हैं, जो हमारे सनातन में बताया गया है उसका अनुसरण करते हैं, तो यहां पर मंगलाचरण में बड़ी सुंदर बात की कि सत्यम परम धीमहि। हम उस परम पिता परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, और वो सत्य स्वरूप इस भागवत ग्रंथ के जो अधिष्ठात्री देवता है भगवान कृष्ण, उनको प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। जो कैसे हैं? जन्मा जस्य यतः, जो हमें जन्म प्रदान करते हैं और उत्पन्न भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं और अंत में संहार भी वही करते हैं। ऐसे जो जन्म के हेतु है उन परमात्मा को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। परमात्मा किस तरह से काम करते हैं यदि हम दृष्टांत से स्पष्ट करें। आपने अपने घरों में जो है वो मकड़ी देखी होगी, सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। वो मकड़ी क्या करती है? अपने ही शरीर से जो है वो जब उसे नीचे कभी जाना होता है तो अपने शरीर से एक जाला निकालती है और उस जाले को निकाल करके नीचे सहजता से उतर जाती है, और फिर क्या करती है? अंत में उस जाले को जो है वो अपने में ही समेट लेती है। बोलो गोविंद भगवान ने की। ठीक भगवान भी ऐसा ही करते हैं। जब उन्हें लगता है कि एको हम बहु श्यामा, कहते मैं अभी एक हूं और मुझे अनेक रूपों में जो है वो परिवर्तित हो जाना है, तो भगवान क्या करते हैं? वो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और अपने शरीर से सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा को आज्ञा करते हैं सृष्टि करने की, और ब्रह्मा ही भगवान शंकर को भी उत्पन्न करते हैं, और वही इस सृष्टि को जो है वो चलाते हैं, पालन भी करते हैं। और पालन करने के बाद संहार का जो है वो कारण, जो कार्य है वो शंकर भगवान जी के पास जो है वो दिया जाता है। जो ऐसे जन्म आदि के जो हेतु है वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। उनको जो है वो प्रणाम किया है। और फिर दूसरी बात कही कि वो परमात्मा जो है वो स्वराट है। चार्थेषु विज्ञ स्वराट स्वेन राजते इति स्वराट, कि वो परमात्मा जो है वो क्या है? अपने आप में जो है प्रकाशमान है। उन्हें किसी प्रकाश की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। ये जो हमारे द्वारा भगवान को ज्योति जलाई जाती है, दीपक जलाया जाता है, ये वास्तव में क्या है? ये हमारे द्वारा भगवान के प्रति जो है वो आस्था है, श्रद्धा है, ये उसका प्रतीक है। वरना परमात्मा जो है वो क्या है? वो तो स्वराट है। उन्होंने तो अपनी सेवा के लिए जो है वो पहले ही सूर्य चंद्रमा को जो है वो लगा के रखा है। वो परमात्मा जो है वो स्वराट है। ऐसे स्वराट भगवान को भी जो है वो प्रणाम किया है। क्यों प्रणाम किया है? क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति देख करके भी वो ब्रह्मादि देवता भी जो है उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। आगे हम दशम स्कंद में कथा श्रवण करेंगे कि जब भगवान इस धराधाम में आकर के एक छोटे से शिशु के रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने गोप ग्वालों का जो है वो जूठा मीठा भी खाया, उनके साथ कई लीलाएं भी की, क्रियाएं भी की, चेष्टाएं भी की। परंतु क्या हुआ? ब्रह्मा जी को जो है वो मोह हो गया। ऊपर आकाश मंडल में बैठ करके ब्रह्मलोक में विचार करने लगे कि अरे ये तो भगवान हो ही नहीं सकता, इन गोप ग्वालों का जो है जूठा मीठा खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? जिस जंगल में भगवान कृष्ण गोप ग्वालों के साथ गाय चराने आए थे, तो क्या किया? आज वो छोटे छोटे बछड़े ही चुरा लिए, और जैसे ही कन्हैया बछड़ों को देखने गए तो उन गोप ग्वालों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। जब कन्हैया ने ये देखा कि ये किसकी करतूत है, तो आज विचार किया, मन में ध्यान लगाया, तो देखा ये ब्रह्मा का कार्य है।
तो आज क्या किया, अपने ही माध्यम से जो है वो कन्हैया ने अनेक गोप ग्वालों को भी जो है प्रकट कर दिया, और जो छोटे छोटे बछड़े चुराए थे उन बछड़ों को भी जो है उत्पन्न कर दिया अपने ही शरीर से। और ये कथा जो है ब्रह्मा जी ने कहां से देखी, उस ब्रह्मलोक से देखी कि अरे भगवान ने ऐसा कार्य कर दिया। तो क्षमा मांगने के लिए जो है वो कन्हैया के पास आए, परंतु भगवान ने जो है वो क्षमा नहीं किया। कहा जाता है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, कहते वो ब्रह्मादि भी उन भगवान की लीला के ऊपर मोहित हो जाते हैं। बोला हम आप तो क्या है, बोलो गोविंद भगवान ने की। और वो परमात्मा कैसे हैं जो मायापति होकर के भी माया से अलग है। परंतु हम क्या सोचते हैं, हम ये विचार करते हैं कि जो भगवान ने हमें ये माया दे दी तो हम उस माया में ही उलझ जाते हैं, उस परमात्मा का नाम नहीं ले पाते हैं। हम लोग कहते हैं जो उस माया से भी जो निकाल देते हैं वो मायापति। धामना स्वेन सदा निरस्त को हुक्म, कहते उनकी धाम नाम गुण लीला का जो स्मरण करता है, वैसे सच्चिदानंद भगवान को, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को जो है हम सब मिल करके व्यास जी के साथ प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दूसरा श्लोक भागवत का बताया गया है कि इस भागवत को श्रवण करने का अधिकारी कौन है। ये तो मंगलाचरण हुआ। दूसरा श्लोक कहा कि देखो इस भागवत को हम अब आरंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले लक्षण बताया कि देखो इसको भागवत का अधिकारी कौन है। ऐसा नहीं है कि सभी को ये सुलभता से जो है वो मिल जाता है, परंतु आज के समय में तो ये मनुष्य लोगों के लिए तो सुलभता से मिल जाता है, परंतु यहाँ पर अधिकारी बताया। तो इस कथा का अधिकारी कौन है। धर्म प्रोंचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। इस श्लोक में जो है वो इस कथा का जो अधिकारी है उसके विषय में बताया कि भागवत को यदि कोई श्रवण करना चाहता हो तो सबसे पहले जो है वो हमें निर्मत्सर बनना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। अपने मन को जो है वो निर्मल बनाना पड़ेगा, तब जाके ही हम इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। यदि हम ये विचार करें कि अपने हृदय में तो हम अनेक प्रकार का ज्ञान लेकर के बैठे रहे और अनेक प्रकार के ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध को लेकर के बैठे रहे और तब सोचे कि हमें ये कथा समझ आ जाएगी, तो नहीं आएगी। कहा कि देखो इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है, जो निर्मत्सर हो। निर्मत्सर का अर्थ यदि हम समास विधि से स्पष्ट करें तो एक मच्छर होता है जो हमें बाहर से काटता है, जो बरसात के मौसम में होता है, और एक मच्छर क्या होता है जो हमें हृदय से जो है वो काटता है। और वो कौन सा मच्छर होता है, ईर्ष्या का। ईर्ष्या का मच्छर होता है जो हमारे हृदय को जो है वो जलाता रहता है। और वो क्या विचार करता रहता है कि यदि हम अपने जीवन काल में थोड़ी सी ज्यादा विद्या ग्रहण कर लें और यदि किसी को ज्यादा उच्च पद की प्राप्ति हो जाए तो ये मन में वो अहंकार बना करके रहता है कि मुझे तो इन कथाओं का भला क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे पास तो पहले से ही अनेक प्रकार का ज्ञान जो है वो विद्यमान है। परंतु यहाँ पर शास्त्र निर्देश देता है कि यदि इस कथा को श्रवण करना है तो पहले अपने हृदय से वो ईर्ष्या रूपी मत्सर जो है वो निकालना पड़ेगा, वो वासना रूपी मत्सर जो है वो निकालना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु हम आप क्या करते हैं, अपने इस शरीर को जो है वो साफ करते रहते हैं, परंतु उस शरीर को जो है वो निर्मल नहीं कर पाते हैं। और भगवान को जो है वो क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है, उन्हें कोई शरीर का सुख नहीं चाहिए होता है परमात्मा को, या भगवान को शरीर किसी का पसंद नहीं आता है। उन्हें तो आत्मा जो है वो प्रसन्न होती है। आत्मा जिसकी सुंदर और निर्मल होती है, परमात्मा को तो वो पसंद आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परमात्मा को यदि कुछ अच्छा लगता है तो हमारा निर्मल मन जो है वो अच्छा लगता है। अब दृष्टांत से यदि हम स्पष्ट करें, हम गृहस्थियों की क्या स्थिति बनी रहती है, हम अपने शरीर को जो है वो कई प्रकार से साफ करते हैं, अनेक प्रकार के साबुन, शैम्पू, अनेक प्रकार की साधनों का जो है प्रयोग करते हैं। परंतु यदि हम विचार करें कि हम 50 साल तक की उम्र में जो है वो कभी हरिद्वार नहीं जा पाए, और 50 वर्ष के बाद जो है वो ऐसा संयोग बना कि हम जो है वो हरिद्वार चले गए, स्नान कर दिया, गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे भगवती आप कलयुग में तारने वाली हो और आपने हमें भी तार देना, आज तक जो भी कुछ पाप किए गए उसे जो है वो सब खत्म कर देना। यही प्रार्थना करते हैं ना जब गंगा में स्नान करते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की जय हो। तो गंगा मैया से ये प्रार्थना की और सकुशल जो है वो घर वापस लौट गए। कुछ लोग जो है वो घर के लिए गंगा जल भी लाते हैं अपने अपने पात्रता के अनुसार, जो कोई छोटे पात्र में, कोई बड़े पात्र में जो है वो गंगा जल ले आते हैं। और जब गंगा जल ले आते हैं तो घर में ना जाने कौन कौन सी बोतलों में रख देते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की, रखते हैं ना, रखते हैं ना। हाँ, गुरुजी यहाँ पर हंस रहे हैं क्योंकि हम ब्राह्मणों का काम जो है वो अलग अलग यजमानों के घर में जाने का होता है। तो क्या देखने को मिलता है कि कई लोग जो है वो ऐसी ऐसी बोतलों में जो है वो गंगा जल को रख देते हैं, ना जाने उस गंगा जल की भी कैसे शुद्धि उसमें होगी। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो गंगा में हमने स्नान किया और स्नान करने के बाद वापस आ गए। ऐसा संयोग बना कि 1 महीने बाद दोबारा जो है वो हम दोबारा चले गए। अब आप दोबारा तो चले गए, वहां पर स्नान किया और फिर गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे गंगा मैया आपने जो है हमारे सब पापों को खत्म कर देना। आप विचार करो 50 वर्ष तक आपके पाप नहीं हुए थे, जो एक बार गंगा में स्नान करने के बाद आपने खत्म कर दिए। और 1 हफ्ते में, 1 महीने में फिर से तो आपके इतने पाप हो गए कि आपको गंगा में स्नान करने आना पड़ा। ऐसे कौन से पाप हमारे जो है वो जागृत हो जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। एक दृष्टांत मुझे याद आया वासना के रूप में। एक राजस्थान क्षेत्र में जो है वो एक कुआं था और उस कुएं से सब गांव वाले जो है वो पानी भरते थे, क्योंकि राजस्थान जैसी जगहों में पानी की कमी रहा करती है तो वहां पर कुओं से जो है वो जल भरा जाता है। तो उस कुएं के पास ही एक साधु महात्मा की भी जो है वो झोंपड़ी थी और साधु महाराज जी भी उससे ही जल ले जाते थे, गांव वाले भी उससे ही जल ले जाते थे, परंतु वो गांव वाले कभी भी उन महात्मा जी के पास नहीं आते थे। एक दिन क्या हुआ, कई दिनों से देख रहे थे कि उस जल में जो है वो दुर्गंध आनी शुरू हो गई जो कुएं में जल रहता था। आज सब हाथ जोड़ करके उन महात्मा जी के पास पहुंच गए, प्रार्थना की महाराज कुएं में जो है वो जो जल है उसमें दुर्गंध आ गई है, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वो दुर्गंध खत्म हो जाए।
तो बाबा जी ने कहा कि एक काम करो, उस जल को जो है वो बाहर निकालो और उसे सफाई करो, उसमें गंगा जल डालो, उसमें गोमूत्र डालो, उसकी सफाई हो जाएगी और जो दोबारा जल एकत्रित होगा वो साफ हो जाएगा। गांव वालों ने भी क्या किया, सब ने जो है वो जल बाहर निकाला बाल्टियों के साथ और सफाई करने लगे। और क्या किया, गोमूत्र डाला, गंगा जल डाला और विचार किया कि ये साफ हो गया। परंतु बाबा जी ने कहा था कि देखो सफाई करना उस कुएं की। एक हफ्ता बीता, दोबारा से उस कुएं में जो है वो जल एकत्रित हो गया और जल एकत्रित होने के बाद उसमें दोबारा से दुर्गंध आने लग गई। आज दोबारा से बाबा जी के पास पहुंचे, महाराज आपने जैसा कहा था हमने यथावत जो है वो वैसा किया, परंतु दोबारा जो है वो जल में दुर्गंध आ गई, ऐसा क्या कारण है? तो आज बाबा जी ने पूछा कि देखो तुमने उस कुएं को साफ किया, उससे वो गंदा पानी निकाला कि महाराज निकाला, और उसमें गोमूत्र डाला, गंगा जल डाला कि हाँ जी महाराज जैसा आपने बोला था वैसा सब कुछ किया। तो बाबा जी ने कहा कि जो उसमें मरा हुआ कुत्ता था वो क्या उस कुएं से निकाला या नहीं निकाला? तो आज गांव वाले जो है वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। ठीक स्थिति हमारी भी ऐसी है, हम भी गंगा में स्नान करके तो आ जाते हैं, अपने शरीर को तो जो है वो शुद्ध करके आ जाते हैं, परंतु हृदय से उस वासना को नहीं निकालते हैं, उस काम क्रोध को, उस ईर्ष्या को नहीं निकाल पाते हैं, उस मरे हुए कुत्ते को नहीं निकाल पाते हैं। इसी कारण से तो हमारे शरीर में भी जो है वो सदैव दुर्गंध ही बनी रहती है। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो यहाँ पर वेदव्यास जी महाराज ने निर्देश दिया कि देखो यदि इस भागवत को सुनने का कोई अधिकारी है तो उसे निर्मत्सर होना पड़ेगा। जो निर्मत्सर होगा, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये जो भागवत उन महामुनि वेदव्यास जी के द्वारा गाया गया है, यदि निर्मत्सर होकर कोई इसे श्रवण करेगा तो क्या होगा? सत्यो हृदय वरुद्धते कृति भी। उस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता भगवान सच्चिदानंद जो है वो सदा सर्वदा के लिए हमारे उस हृदय में जो है वो विराजमान हो जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान तो सोचते हैं कि मैं अपने भगत के पास जाऊं, उसके हृदय में विराजमान हो जाऊं, परंतु हमने जो है वो वासना को, काम क्रोध लोभ को जो है वो अपने हृदय में बिठा रखा है। तो बोला भगवान कहाँ आएंगे? बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान की। बात थोड़ी कड़वी है इसलिए आप जयकारा नहीं लगा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की। तीसरे श्लोक में जो है वो भागवत को बताया गया है कि ये भागवत वास्तव में क्या है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीसरे श्लोक में बताया कि ये भागवत क्या है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को, वेदों का पका हुआ फल ये भागवत कहा गया है। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, और शुक नाम के तोते की चोंच जो है वो इस फल में लगी हुई है। पिबत रसमालयम, कहते हैं इस भागवत में जो है वो रस ही रस विद्यमान है। देखो ऐसा नहीं कहा यहाँ कि किसी फल को यदि पक जाए तो उसे जो है वो हम खाते हैं, परंतु यहाँ पर निर्देश दिया कि पीबतम रसमालयम, कहते इस भागवत का रस सदैव जो है वो पीते रहे। क्यों? क्योंकि ये रस का आल्य है। मुहुरहु, कब कब पिए? कहते मुहुर बार बार पिए। मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। और फिर बताया, लक्षण भी बताए यहाँ पर श्रोता के भी कौन से लक्षण होने चाहिए। रसिक, जो भगवान की कथा में रसिक हो, जो भगवान के लिए भावुक भी हो जाए, उनके धाम को बारे में सुन करके, उनके गुणों को सुन करके, उनकी लीलाओं को स्मरण करके जो भावुक भी हो जाए। ऐसा कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है वो तो हंसते हंसते मुख से जो है वो भगवान की कथा को श्रवण करता है, और जो राधा रानी के भक्त होते हैं वो तो अपनी आंखों से जो है वो अश्रुपात करते हुए जो है वो कथा को श्रवण किया करते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। यहाँ पर निर्देश दिया कि देखो इस भागवत को जो है वो कैसे पिए, कर्ण रंध्रों से पिए। बोलो गोविंद भगवान ने की। क्यों? क्योंकि हमारे कानों की जो आकृति होती है, आप लोग सभी शिक्षित वर्ग यहाँ पर बैठा है,
आपने विचार करना, हमारे कानों की आकृति कैसी होती है? जैसे गर्भ में जो है वो छोटा सा शिशु होता है, वैसे हमारे कानों की आकृति है। और गर्भ में जो छोटे से शिशु को संस्कार पड़ते हैं, वही आगे जाकर के जो है वो घटित होते हैं। ऐसे ही इस कर्ण रंध्रों को बताया गया है कि इस कर्ण रंध्रों से हमें सदैव कोई सुंदर सुंदर चीजों का जो है वो श्रवण करना चाहिए। क्यों? जो हम कर्ण रंध्रों से अपने विषय में या भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, तो क्या होता है? सदा सर्वदा के लिए हमारे हृदय में जो है वो भगवान की भक्ति फिर जागृत हो जाती है। या आप ये विचार करो कि यदि आपके बारे में कोई बुरा बुरा कहता है और आप उसे अपने कानों से श्रवण कर ले, तो तब तक जो है वो भूख नहीं लगती है जब तक उसको डांट फटकार नहीं लगा देता आदमी। बोलो गोविंद भगवान ने की। कहने का क्या अभिप्राय है कि कानों से पी हुई चीज जो है वो हमारे हृदय में जाती है, खाई हुई चीज तो हमारे अपान मार्ग से जो है वो बाहर निकल जाती है। परंतु यदि भागवत कथा में आकर के, किसी भी कथा में, सत्संग में जाकर के यदि कोई बात आप श्रवण कर लें और वो कर्ण रंध्रों से आपके कानों में चली जाए, तो ना जाने वो जीवन में आपकी क्या घटित कर दे, क्या लक्षण प्रकट कर दे, क्या एक बात जो है वो जीवन को बदल दे। इसलिए तो कहा है कि मुहुरहु भू रसिका भूमि भावु कहा, कहते बार बार जो है वो इस कथा का रसपान करें, परंतु उसके लिए पहले रसिक बनना पड़ेगा, भावुक बनना पड़ेगा, तब भागवत के आप अधिकारी बनोगे। बोलो गोविंद भगवान ने की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और आज 88,000 शौनकादि ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात सूत जी महाराज से कही कि महाराज आपने अनेक पुराणों का अध्ययन जो है वो वेद व्यास जी के मुख से किया है, इसलिए आप पुराणों के सार के विषय में बताओ और हमारे कुछ प्रश्न है उसका निराकरण करो। भागवत में जो है वो 6 प्रश्न यहाँ पर इन शौनकादि ऋषियों ने किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर जो है वो पूर्ण भागवत में जो है वो मिला करते हैं। बोलो भागवत भगवान ने की। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। 88,000 शौनकादि ऋषि हाथ जोड़कर कह रहे हैं, सूत जी महाराज आप हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। और आपने अपने सतगुरुदेव के माध्यम से जो है वो अनेक पुराणों की कथा को श्रवण किया है और उन पुराणों की कथा के विषय में हम सार जो है वो आपसे श्रवण करना चाहते हैं। पहला प्रश्न किया कि महाराज कलयुगों के जीवों का कल्याण कैसे हो। बोलो गोविंद भगवान ने की। पुंसा में कंत श्रेयस्तन्न संसितु मरहसी, कैसे उन कलयुगों के मनुष्य का कल्याण कैसे हो, भवसागर में जिस वो मृत्यु लोक में पड़े हैं वो भवसागर से पार कैसे हो, उनके कल्याण का कोई साधन बताओ। दूसरा प्रश्न किया भूरिणी भूरि कर्माणि, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वेद है, अनेक प्रकार के उपनिषद है, गीता है, परंतु महाराज आप ये बताओ अत साधोत्र यत सारम समुद्रित्य, कहते उन सभी शास्त्रों का, पुराणों का सार क्या है उसके विषय में हम आपसे जो है वो श्रवण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुगों के मनुष्यों की बुद्धि जो है वो कैसी है, अल्प बुद्धि है हमारी सब गृहस्थियों की। बोलो गोविंद भगवान ने की। हमें साधारणता से जो है वो कोई बात समझ नहीं आती है, परंतु हमारा प्रयास रहता है कथा के माध्यम से कि छोटी से छोटी बात भी आपको जो है वो समझाई जाए। और यहाँ पर 88,000 शौनकादि ऋषि भी कह रहे हैं कि महाराज वो कलयुग के जो जीव होंगे उनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, उनकी बुद्धि जो है वो हमारी मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या हिपद्रुता, जो कलयुग के हम मनुष्य, हमारी बुद्धि जो है वो कितनी छोटी है, हमारी विचारों की शक्ति जो है वो कितनी सूक्ष्म हो गई है। आज का समय तो ऐसा हो गया है कि जो शाम को खाया होता है सुबह यही याद नहीं रहता कि हमने शाम को खाया क्या था। बोलो गोविंद भगवान ने की। कई बार आपने देखना कि यदि फ्रिज के पास आप कुछ सामान लेने जाओ ना, तो जब तक फ्रिज के पास उस फ्रिज का दरवाजा खोलते तब तक यही भूल जाते हैं कि हम आए किस लिए थे। बोलो गोविंद भगवान ने की। हमारी बुद्धि की ये स्थिति है।
ये कलयुगों के जीवों के विषय में बताया है। और यहाँ पर 88,000 शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज उन शास्त्रों का सार क्या है, कुछ आप सूक्ष्म रूप में बता दो। और तीसरा प्रश्न किया कि हमने सुना है कि भागवत ग्रंथ के जो अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान कृष्ण, उन्होंने देवकी मैया के गर्भ से जो है वो जन्म लिया, और उनके जन्म लेने का कारण क्या था, ये हमारा प्रश्न है। और जब भगवान ने इस पृथ्वी लोक में आकर के जो है वो अनेक अवतार धारण किए, और अनेक अवतार जब धारण किए तो उन्होंने कौन कौन से अवतार धारण किए, ये 5वां प्रश्न था। और 6ठा प्रश्न था कि जब वो द्वारिकाधीश अपनी इस मृत्यु लोक की लीला को पूर्ण करके गए तो वो धर्म जो था तब तक तो भगवान द्वारिकाधीश के साथ रहा, परंतु अंत में वो धर्म जो है वो किसकी शरण में गया। बोलो गोविंद भगवान ने की ब्रोहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि ही स्वाम काष्टा मदनोपीतः धर्म कम शरणम गता। कहते जब वो भगवान योगेश्वर, वो भगवान द्वारिकाधीश अपनी इस लीला को पूर्ण करके गए तो वो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न जो है इन 88,000 शौनकादि ऋषियों ने किए हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर जो है वो पूर्ण भागवत में मिलते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि अरे तुमने तो ये बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं मानव के कल्याण के लिए, एक काम करो, मैं सबसे पहले जो है वो अपने सदगुरुदेव भगवान का जो है वो मंगलाचरण कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक अध्यात्म का दीप जो है वो जागृत करने वाला हूँ, और वो अध्यात्म का दीप तब जागृत होगा जब गुरुदेव की जो है वो कृपा होगी। सबसे पहले जो है वो बड़ी सुंदर स्तुति की है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। सबसे पहले नारायण भगवान को सूत जी महाराज ने प्रणाम किया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, जो नरों में उत्तम कहे गए हैं, और फिर इस वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती माता को प्रणाम किया है। देवीं सरस्वतीं व्यासम, भगवान व्यास जी को, वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम किया है। ततो जयम मुदीरयेत, और फिर दूसरे श्लोक में जो है अपने सदगुरुदेव भगवान की जो है वो स्तुति की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज को जो है वो सूत जी ने प्रणाम किया है। ये सुखदेव जी महाराज सूत जी के जो है वो गुरु कहे गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और ये सुखदेव जी कौन हुए हैं? सुख कहते हैं तोते को। ये सुख के रूप में जो है वो परमहंस बन करके इस धराधाम पर आए। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, या साधारण कोई तोता नहीं थे। ये स्वयं राधा रानी के उस गोलोक धाम में जो है वो रहा करते थे, और सदैव राधा रानी की सेवा किया करते थे। बोलो गोविंद भगवान की। कौशिकी संहिता एक नाम का ग्रंथ है, उसमें इन सुखदेव जी के जन्म की जो है वो कथा आती है। हम समास विधि से उस कथा में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव जी महाराज की कथा हम इसलिए भागवत में सुनानी आवश्यक हो जाती है क्योंकि ये मुख्य पात्र जो है वो भागवत के हैं। वेद व्यास जी महाराज ने सुमंतु, जैमिनी, बैल, वैशंपायन इत्यादि अनेक शिष्यों को भागवत तो पढ़ाई, परंतु सबसे पहले जो है वो अपने बेटे सुखदेव को पढ़ाई। परंतु ये सुखदेव जी कौन थे? आपने विचार करना, भगवान नारायण जो है वो कहां पर रहते हैं? बता सकता है कोई? नारायण भगवान जो है वो कहां पर रहते हैं? वैकुंठ में। बोलो गोविंद भगवान की। नारायण भगवान जो है वो वैकुंठ में रहा करते हैं। और मां भगवती, वो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो है वो कहां पर रहती है? देवी भागवत में बड़ा सुंदर उल्लेख आया है कि वो भगवती जो है कहां पर रहती? वो मणि द्वीप में जो है वो निवास करती है। और उस मणि द्वीप का इतना सुंदर वर्णन है देवी भागवत में कि वहां पर वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी जो है मानो नख के बराबर जो है वहां पर
भगवती की सेवा शुश्रूषा जो है वो करते रहते हैं। तो वो भगवती कहाँ रहती है? वो रहती है उस मणि द्वीप में। और भगवान शंकर कहाँ पर रहते हैं? वो उस कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि राधा कृष्ण भगवान जो है वो कहाँ पर रहते हैं? वो गोलोक धाम में रहते हैं। उनका एक निज धाम है और उसका नाम है गोलोक धाम। वर्तमान समय का यदि मृत्यु मंडल का वो गोलोक धाम देखा जाए तो वो कौन सा है? वो वृंदावन है। बोलो गोविंद भगवान की, वृंदावन धाम की। तो आज भी राधा कृष्ण भगवान जो है वो वहां पर नित्य जो है वो लीला किया करते हैं। तो एक बार गोलोक धाम में बैठ करके राधा कृष्ण भगवान ये विचार कर रहे थे कि देखो हमें मृत्यु लोक में जाना है और हमें वृषभानु के यहाँ पर जो है वो जन्म लेना है। राधा मैया ये कह रही है कन्हैया से, और कन्हैया ने कहा कि देखो मैं भी जाऊंगा उस पृथ्वी मंडल के ऊपर, परंतु मैं जन्म तो मथुरा में लूंगा, परंतु मेरा पालन पोषण जो है वो कहाँ पर होगा? वो गोकुल में होगा और हम वहां पर अनेक प्रकार की लीलाओं को करेंगे। ये रूपरेखा जो है बना रहे हैं। परंतु उसी समय क्या घटना हुई? राधा रानी का एक छोटा सा तोता वहां पर आया और अपनी छोटी सी चोंच से जो है वो कहने लगा कि देखो मैया आप तो उस गोलोक धाम में जाओगे, उस पृथ्वी लोक में जाओगे, परंतु क्या मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा उस गोलोक धाम में? तो आज राधा रानी ने कह दिया कि शुक तुम तो जाओगे और हमारा आशीर्वाद है कि तुम हमसे पहले जो है वो उस पृथ्वी मंडल में चले जाओगे। तो सुखदेव कहते, वो छोटा सा शुक कहता है कि मैया मैं उस पृथ्वी मंडल में जाऊंगा तो मुझे जो है वो भगवान की माया घेर लेगी, इसलिए मैं उस पृथ्वी मंडल में नहीं जाना चाहता। तो राधा मैया ने आशीर्वाद दे दिया कि देखो तुम उस पृथ्वी मंडल में जाओगे भी और हमारी कथाओं का जो है वो गुणगान भी करोगे और तुम्हें वो पृथ्वी की जो भगवान की जो माया है वो ग्रसित नहीं करेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब ऐसा आशीर्वाद उस शुक को दिया तो आज वो कृतार्थ हो गया। और इस सुखदेव की जन्म के जो है वो कौन हेतु बने हैं? वो बने हैं शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की। शंकर महाराज जो है वो वैकुंठ में रहते हैं, वो उस कैलाश पर्वत में रहते हैं। और क्या हुआ? उमा मैया के साथ, गौरा मैया के साथ, अपनी पूर्ण गृहस्थी के साथ शंकर भगवान रहते हैं। एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज जैसे ही आए तो क्या हुआ? शंकर भगवान जी आज कैलाश पर्वत से भजन के लिए निकल गए थे, परंतु जब गौरा के पास गए तो आज गौरा ने प्रणाम किया। पूछा गौरा ने कि नारद जी महाराज आप तो मेरे गुरु हैं और आपका बहुत दिनों के बाद आगमन जो है यहाँ पर हुआ है, क्या कारण है कि आपने जो है वो हमारे घर में आना जो है वो छोड़ दिया है? नारद जी महाराज ने संक्षेप में कहा कि देखो गौरा मैंने जो है वो गृहस्थियों के घर में जाना छोड़ दिया है क्योंकि गृहस्थियों के घर में अब शांति नहीं रह गई है। बोलो गोविंद भगवान की। जो गृहस्थियों के घर में पहले शांति होती थी वो नहीं रह गई। गौरा हैरान हो गई, अरे ये क्यों कह रहे हैं नारद जी महाराज की हम कैलाशवासी को भी एक साधारण गृहस्थी के रूप में देख रहे हैं? तो गौरा ने जो है वो यहाँ पर बताया कि महाराज आप हमें क्यों उन साधारण गृहस्थियों की तरह सोच रहे हैं? आपको पता है मेरा वाहन जो है वो सिंह है और मेरे स्वामी शंकर भगवान जी का वाहन क्या है? बैल है। फिर भी एक दूसरे के पूरक होकर के भी जो है वो खुशी खुशी इस कैलाश पर्वत के ऊपर रहा करते हैं। स्कंद कार्तिकेय महाराज जी का वाहन जो है वो क्या है? वो मोर है और भगवान शंकर के गले में जो है वो सर्प लगे लपेटे हुए रहते हैं, जिनकी आपस में जो है वो प्रगाढ़ शत्रुता है, परंतु फिर भी ये इकट्ठे जो है वो इस कैलाश पर्वत के ऊपर रहा करते हैं। वो गणपति का वाहन, वो मूषक छोटा सा, सर्पों की कैसी दुश्मनी उनके साथ हुआ करती है, परंतु ये एक दूसरे के पूरक होने के बाद भी जो है वो खुशी खुशी साथ रहा करते हैं। और आप कह रहे हैं कि इस गृहस्थ में जो है वो शांति नहीं है? भला कैलाश के बराबर सुख शांति आपको कहीं मिल सकती है? परंतु आज नारद जी महाराज ने यहाँ पर एक संशय का बीज जो है वो गौरा के मन में बोया है। कहा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? तो कहा कि ना जाने वो भजन के लिए कहाँ गए हैं। तो कहा कि देखो
जो तुम्हारे स्वामी है ना, क्या वो तुमसे प्रेम करते हैं? तो गौरा ने कहा कि अरे मेरे पति तो जो भजन भी करते हैं नित्य प्रति, वो भी मेरे पास बताते हैं, और उन्होंने तो अपना गुरु मंत्र भी जो है वो मुझे प्रदान किया है। भला गुरु मंत्र भी कोई किसी को बताता है? ऐसे मेरे स्वामी है और आप उनके विषय में कह रहे हैं।